नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्या नीतीश कुमार के जो एमपीज हैं, सांसद हैं, वो नीतीश कुमार को गच्चा देकर, बीजेपी को गच्चा देकर इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के सांसद लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है? क्या है खबर? बिहार से जो खबर आ रही है उससे हलचल मच गई है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के जो सांसद हैं उनका ताजा बयान क्या कुछ आया है और बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और नीतीश कुमार, जिनसे ये क्यास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का पलटी मारने का इतिहास लंबा है। नीतीश कुमार बीजेपी में, एनडीए में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे भी कई कारण हैं, कई खबरें हैं। उन तमाम खबर को लेकर आपके सामने आए हैं, जिससे आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के सांसद बागी हो रहे हैं। नीतीश कुमार के सांसदों का जिस तरीके से बयान आ रहा है और वो बयान इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है, इससे ये लगता है कि नीतीश कुमार के सांसद इंडिया के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के सांसद पलटी मारने वाले हैं। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है बिहार से, आपको वो बताते हैं। एक बार उस हेडलाइंस पे गौर कीजिए जो बिहार से निकल के आ रही है, टीवी मीडिया चला रही है। हेडलाइंस देखिए आप। लालू यादव की तारीफ कर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने चलाया सियासी तीर, बीजेपी ने दी नसीहत। देखिए, सांसद हैं, ठाकुर है, उन्होंने क्या कहा? देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने लालू यादव की तारीफ कर दी। लालू यादव का बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव है ये आपको पता ही है। और जो पिछड़े समाज, ओबीसी, एससी, एसटी से जो नेता निकल के आते हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे, चाहे वो जेडीयू में रहे, लेकिन वो लालू यादव के संपर्क में जरूर रहते हैं। और लालू यादव को वो कहीं ना कहीं खुले फोरम पर आकर के, मंच पे आकर के नहीं बोले, लेकिन लालू यादव को वो मसीहा जरूर मानते हैं, क्योंकि लालू यादव बिहार में वो नेता माने जाते हैं जो पिछड़ों को, दलितों को स्वर देने का काम दिया, चटाई से कुर्सी पे बैठाने का काम किया। तो लालू यादव की दबी जुबान जो विधायक नेता हैं वो तारीफ करते हैं, लेकिन कई नेता कई बार जो है अपने मंच से भी तारीफ लालू यादव की करते नजर आते हैं। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लालू यादव की तारीफ की, मोदी की तारीफ नहीं की। तो और दूसरी जो खबर हेडलाइंस वो देखिए। अपनों पर गरम, गैरों पर नरम, आखिर सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद ने नीतीश की जगह लालू की तारीफ के पुल बांधिए। मैंने आपको कहा था कई विधायक मंत्री ऐसे हैं जो एनडीए के साथ हैं, लेकिन लालू यादव की बिहार में तारीफ करते हैं। जेडीयू से 12 सांसद बिहार से आते हैं, समझिए आप। और दूसरी खबर देखिए, लालू यादव से बड़ा सच बोलने वाला नेता कोई नहीं, जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी ही पार्टी पर उठाया सवाल। ये भी हेडलाइंस चल रही है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो सांसद हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर खबर ये चल रही थी कि नीतीश कुमार भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से नीतीश कुमार जो है वो अभी एनडीए के साथ हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार को जबरदस्ती, क्या नीतीश कुमार किसी मजबूरी के तहत एनडीए के साथ हैं? राजनीतिक पंडित ये भी बता रहे हैं। उसके पीछे का कारण राजनीतिक पंडित क्या बता रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार अब तक पलटी नहीं मारे? कब पलटी मारेंगे ये पता नहीं, लेकिन अब तक क्यों नहीं मार रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो भी चर्चा करेंगे। और एक और हेडलाइंस देखिए, पीएम मोदी को समर्थन के बदले पाई पाई का हिसाब करेंगे सीएम नीतीश, स्पेशल पैकेज के बाद की ये मांग, संकट में एनडीए सरकार। देखिए, स्पेशल पैकेज नीतीश कुमार ने मांगा था कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या फिर बड़ा पैकेज दीजिए, इस तरह की मांग थी। तो विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं मिला। अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार जब जेडीयू कार्यकारिणी की मीटिंग दिल्ली में किए थे, उसमें भी उन्होंने ये बिल पास किया था अपने सांसदों के साथ मीटिंग करके कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग मुखरता से केंद्र सरकार के सामने रखना। और उस मांग के साथ नीतीश कुमार के साथ लालू यादव, मतलब आरजेडी तेजस्वी यादव भी थी। तो ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार भले इंडिया के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जो है एक फोरम पे, एक पन्ने पे आकर खड़े हुए थे। लेकिन एक और मामला भी सामने आया है, वो है आरक्षण को 50% से 65% करने का। नीतीश कुमार जो है हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, रद्द कर दी। तो नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी नीतीश कुमार को झटका दे दी। तो वो नीतीश कुमार को झटका मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद नीतीश कुमार पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि केंद्र सरकार पे वो दबाव बनाए और केंद्र सरकार से कहे कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाले। इसको लेकर बिहार में पूरी तरीके से आक्रोश है। विपक्ष जो है, तेजस्वी यादव जो है, लगातार मांग करे। हालांकि नीतीश कुमार ने भी जब एनडीए के साथ रहे उस वक्त भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है वो अपनी पार्टी से पारित करके केंद्र को दिया कि बिहार को, माफ कीजिएगा, 9वीं अनुसूची में वो डाला जाए।
तो ये चैलेंज नीतीश कुमार पे, और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर के, लालू यादव भी इस मुद्दे को लेकर कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो 65% बढ़ाकर किया जाए। कुछ दिन पहले जाति जनगणना बिहार में हुआ था, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर यह किया था। तो कई फोरम पे अभी भी नीतीश, जेडीयू और आरजेडी साथ खड़ी है, बीजेपी अलग है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 50% से 65% आरक्षण जो वो बढ़ाया जाए, और आरक्षण को केंद्र सरकार से कह करके उसके जो है बिल पास कर दिया जाए और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। इस तरह की चर्चा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ है। लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि नीतीश कुमार ढीले पड़ गए हैं, नीतीश कुमार को केंद्र नहीं सुन रहा है। अब आते हैं नीतीश कुमार क्यों जो है वो बीजेपी से नाता नहीं तोड़ पा रहे। उसके पीछे कई राजनीतिक पंडित कई कारण बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार पे ईडी सीबीआई का, नीतीश कुमार के अफसरों पे जिस तरीके से ईडी सीबीआई का डोरा डाला जा रहा है, उसको लेकर नीतीश कुमार चिंतित है, नीतीश कुमार परेशान है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घेराबंदी करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं जेडीयू के जो सांसद हैं, उनकी अगर स्थिति आप देखेंगे तो वो सब समाजवादी बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार तो असहज महसूस कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद संजीव हंस पे किस तरह की कार्रवाई होती है, संजीव हंस पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, और भी बिहार सरकार में जो नीतीश कुमार के करीबी आईएएस हैं उन पे लगातार रेड पड़ना, मतलब संगठन में नीतीश कुमार जो है अहम सहयोगी दल है, फिर भी रेड पड़ना, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की ये कोशिश है। यही कारण है कि नीतीश कुमार, अब ये भी राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तक पहुंचने के लिए उनके अफसरों को पहले जो है डमाडोल किया जा रहा है, उनके अफसरों का जो है वो ईडी सीबीआई की जांच बैठाल करके उन्हें कहीं ना कहीं जो गिराने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार कमजोर हो जाए। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और 2025 में, और नीतीश कुमार को जिस तरीके से नीतीश कुमार की मांग नहीं मानी गई, जैसे विशेष राज्य का दर्जा हो, आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का बात हो, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, इस तरह की कोई भी मांग जो है नीतीश कुमार की दिल्ली नहीं मानी है। इससे ये लग रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार, लेकिन अब तक जो है वो पलटी नहीं मारे हैं। अब जो है उनके सांसद हैं वो बागी तेवर जो है वो अपना रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के जो सांसद है वो पलटी मारते हैं, वो क्या कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से, कहावत है ना कि घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो नीतीश कुमार के लिए केंद्र जो है, दिल्ली जो है उंगली टेढ़ी कर चुकी है, और वो नीतीश कुमार जो है कहीं न दाएं घूम पा रहे हैं न बाएं घूम पा रहे, इस स्थिति में नीतीश कुमार है। लेकिन संसद तो आज़ाद है, सांसद सब आज़ाद है, जेडीयू के 12 सांसद है, सब समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, और उनका लगातार बयान जो आना, वो भी एनडीए के खिलाफ। देखिए नेम प्लेट का विवाद जो है उत्तर प्रदेश में चला था, उसके बाद क्या हुआ, तमाम जेडीयू के जो सांसद जो थे, विधायक थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो है धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देगा, आपसी तनाव को बढ़ावा देगा। तो जो योगी का फरमान था नेम प्लेट लगाने का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी जो है रोक दिया, उस पर मनाही कर दिया, लेकिन जेडीयू के सांसद एनडीए में रहते हुए भी इस बिल का विरोध, इस मतलब फरमान का जो है वो विरोध खुल कर किया। इससे पता चलता है कि जेडीयू के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के हैं, और लालू यादव की अक्सर जो है तारीफ करते नजर आते हैं। और इस बार तो नीतीश कुमार की जगह लालू यादव की तारीफ कर दी। जेडीयू से लगता है कि मोह जो है वो भंग हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर पलटी मार लेते हैं, तो सांसद विधायक भी है वो कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो वो क्या कदम जो है वो सांसद उठा सकते हैं, क्योंकि एक सांसद का तो प्रतिक्रिया ऐसा आ गया जिससे मालूम पड़ता है कि वो लालू यादव इंडिया के संपर्क में है। तो अब आपको वो खबर का वो आर्टिकल पढ़ के बताते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा था लालू यादव को लेकर के, वो एक बार देखिए। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू यादव को जुबान का पक्का नेता बताया। उन्होंने कहा कि 2002 में जब पहली दफा विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, तब लालू यादव से मदद मांगने गया था, उन्होंने मेरी मदद की थी। सांसद ने कहा कि मेरे लालू यादव के व्यक्तिगत रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लालू यादव जैसा सच बात बोलने वाला व्यक्ति आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। तो लालू यादव की इस तरह की तारीफ कर दी कि ऐसा नेता जो सच बोलता है, पूरे बिहार में इस तरह का नेता नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार भी नहीं, मोदी भी नहीं, मतलब कोई भी जो बिहार के जो लीडर है वो लालू यादव के टक्कर के नहीं है, वो जो है जेडीयू के सांसद कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लालू यादव के का जो पकड़ है सांसद वहाँ बिहार की राजनीति में, लोग जो है इनकी तारीफ करते रहते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एमपीज़ का जो बयान आया उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या एमपी जो है जेडीयू के वो बगावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपने कमेंट प्रतिक्रिया जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।